कि मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ा सकता हूँ 3 महीने में, डिफॉल्ट होने तो नहीं होने दूंगा तो रोकूंगा। अगर रोकूंगा तो कहीं ना कहीं तो गलती होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 बिलियन का इंपोर्ट रोकेंगे, गलती नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जेन्युइन एक्सपोर्टर्स को भी तकलीफ मिलेगी, मैं उसके लिए माजरत कर सकता हूँ। मुल्क डिफॉल्ट नहीं होने दूंगा, लेकिन इस अमल में गलतियां तो होंगी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कराची चैम्बर से खिताब। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी सितंबर तक न हटाने का ऐलान। कहा, इंपोर्ट पर पाबंदियों के बायस डॉलर कंट्रोल में आया। दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल हो रही है और शर्म भी आती है। सितंबर तक मुश्किलात रहेंगी, फिर खुशखबरियां ही खुशखबरियां। IMF की फंडिंग से मुतालिक काफी पेशरफ्त हुई है। मुत्तहिदा अरब अमीरात में भी $1 अरब की सरमायाकारी को तैयार हो गया है। वज़ीर खजाना ने 2-3 माह बाद महंगाई कम होने की नवीद सुना दी। 3 माह तक इंपोर्टर्स की मदद से साफ इनकार कर दिया। एक्सचेंज कंपनियों पर पाबंदी का मुतालबा गलत करार दे दिया गया। डॉलर की सट्टेबाजी से मुनाफा कमाने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बोले, जिस निर्ख पर तेल खरीदते हैं उससे भी सस्ता बेच रहे हैं। दुकानदारों पर फिक्स सेल्स टैक्स लगाने की गलती फिर तस्लीम कर ली। कहा, अब फिक्स टैक्स नई शरह के साथ 300 स्क्वायर फुट से कम की दुकानों पर लगेगा। इमरान खान कहते हैं, इस्तीफों की मंजूरी से कबल ज़िम्नी इलेक्शन का शेड्यूल बददियानती है। साबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी कायदीन का अहम इजलास। 9 हल्कों से इमरान खान के इलेक्शन लड़ने के कानूनी पहलुओं का जायजा। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए बड़े जलसों के इनेकाद पर गौर। ज़िम्नी इंतखाबात के हवाले से लाए अमल पर भी मुशावरत। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के 9 हल्कों के लिए इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल चैलेंज कर दिया। PTI के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त ज़ेर इल्तवा है। फैसले तक शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा। पंजाब की 21 रुकनी का हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने काबीना से हल्फ लिया। सूबाई काबीना में खवातीन नजरअंदाज, सिर्फ एक खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद शामिल। काफिली को नुमाइंदगी ना मिल सकी। हल्फ उठाने वालों में मियां असलम इकबाल, राजा बशारत, सरदार आसिफ नकई, खुर्रम वर्क और दीगर शामिल हैं। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं कि वज़रा आवाम की खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। सियासी बेअमनी मजीद इंतशार और खलफिशार पैदा करेगी। इमरान खान को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले पछताएंगे। शेख रशीद अहमद ने खबरदार कर दिया। ट्विटर पैगाम में 30 अगस्त तक का वक्त अहम तरीन करार। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। आवाम से भी मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत का हाथ बटाने की अपील। कहते हैं, विफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए फौरी जारी कर दिए हैं। मुखय्यर हजरात भी दिल खोल कर मदद करें। इमदादी रकम जमा कराने के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का अकाउंट नंबर G12164 जारी कर दिया गया। मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही। अमवात 550 से तजावुज कर गई। हजारों मवेशी भी हलाक हुए। 46,000 से जायद घर और लाखों एकड़ फसलें तबाह। बलोचिस्तान में जुलाई के दौरान बारिशों का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। सैलाबी रेलों में सब कुछ तहस नहस हो गया। हुकूमती इमदाद के दावे धरे के धरे रह गए। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। मोदी सरकार की आबी दहशतगर्दी जारी। दरिया चनाब और रावी के बाद दरिया सतलज में भी बारिशों का पानी छोड़ दिया गया। दरिया में पानी की सतह बुलंद होने पर जमींदारों में तशवीश की लहर। तैयार फसलें तबाह होने का खदशा। चूनिया में दरिया किनारे आबाद अफराद की नकल मकानी। कराची में मानसून के नए स्पेल ने रंग जमाना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना। शहर कायद में बादल आइंदा 3 रोज तक बरसेंगे।
सिंध में भी मानसून के चौथे स्पेल का आगाज। हैदराबाद, सजावल, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट, लाड़काना समेत दीगर शहरों में भी तेज बारिश। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। गुड्डू और सखर बैराज पर सैलाबी सूरत हाल। सखर, घोटकी और खैरपुर के इजला के कच्चे में दर्जनों देहात जेर आब। कराची के 80% इलाकों की सड़कें टूट फूट का शिकार। पीने का पानी नहीं, नाले भी अटे हुए हैं। मुस्तफा कमाल कराची की सूरत हाल पर MQM और पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहा, हमारे हाथों का बना शहर चौकीदार ने चोरों के साथ मिलकर लुटवा दिया। कराची वाले अपना चौकीदार बदल लें। कराची के अवाम आज भी सहूलियात से महरूम है। हाफिज नईमुर रहमान की भी सिंध हुकूमत और MQM पर तनकीद। बोले, MQM और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हमसे मैंडेट छीना है। कराची में लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लेकर फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का मुतालिबा। ताजरों पर नाजायज टैक्स लगाने पर मुजाहिमत का ऐलान। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी की हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर होने वाली बहस की मजम्मत। ट्वीट पैगाम में कहा, शोहदा के जनाजे में मेरी आदम शिरकत को गैर जरूरी तौर पर मुतनाज़ बनाया गया। मैंने सैकड़ों शोहदा के खानदानों से राबते किए, जनाजों में शिरकत की। शोहदा की कुर्बानियों के बायस पाकिस्तान हमेशा जिंदा और पाइंदा रहेगा। तर्जमान पाक अफवाज का हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मनफी सोशल मीडिया मुहिम पर इजहार नाराजगी। कहा, कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज मुहिम चलाई गई। शोहदा की फैमिलीज की दिल आजारी हुई। फौज में भी शदीद गम और गुस्सा और इज़्तिराब है। पूरी कौम शोहदा और पाक फौज के साथ खड़ी है। ऐमन अल-ज़वाहिरी की ड्रोन हमले में हलाकत के लिए पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल होने की भी तरदीद की। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रुफका की लाजवाल कुर्बानी की याद। मुल्क भर में 7 मुहर्रमुल हराम को शहजादा कासिम की मेहंदी के जुलूस। कहीं जुलूस इख्तिताम पजीर, कहीं रवा दवा। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। कराची में डबल सवारी बंद। कोयटा में रात 12 बजे तक मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। दीगर शहरों में भी सिक्योरिटी सख्त। इसराइली फोर्सेस के तैयारों की गजा पर बमबारी। 5 साला बच्ची समेत मजीद 15 फलस्तीनी शहीद, 75 जख्मी। बमबारी से कई इमारतें भी तबाह। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। फलस्तीनी मुजाहिमती तंजीमों की भी जवाबी कार्रवाई। 100 रॉकेट दागे। मुतादिद फलस्तीनियों की शहादत इसराइली दहशतगर्दी की ताज़ा मिसाल है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की गजा पर इसराइली हमले की मजम्मत। इमरान खान ने गजा हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आलमी ताकतों से इसराइली जारहियत पर खामोशी तोड़ने का भी मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदगी जारी। एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया गया। भारतीय फौज ने नौजवान को जिला कोलगाम में वहशियाना कार्रवाई का निशाना बनाया। झड़प में एक भारतीय फौजी भी जख्मी। लाहौर में बारिश के बाद दौरा नीदरलैंड के लिए कौमी स्क्वाड का तरबियती कैंप मुतासिर। कौमी स्क्वाड नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के इंडोर हॉल में ट्रेनिंग करेगा। 11 अगस्त तक जारी रहने वाले कैंप में 2 प्रैक्टिस मैचेस भी शामिल हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी पहलवानों की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान को मजीद 3 मेडल्स जितवा दिए। तादाद 5 हो गई। जमान अनवर ने 125 किलो कैटेगरी में चांदी का तमगा नाम किया। 86 किलो कैटेगरी के फाइनल में भारतीय पहलवान से शिकस्त के बाद इनाम बट भी सिल्वर मेडल के हकदार। 65 किलो कैटेगरी में इनायतुल्लाह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। शजर अब्बास की 200 मीटर दौड़ के फाइनल में रसाई।
बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का मेला जारी। ऑस्ट्रेलियाई एथलेटिक्स छा गए। ऑस्ट्रेलिया 50 तलाई तमगों के साथ सरफहरिस्त। इंग्लैंड 47 सोने के तमगों के साथ दूसरे और कनाडा 19 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। गलियां, बाजार, मार्केट्स झंडियों और सबसे लाली परचमों से सज गए। आज़ादी स्टॉल्स पर बैजेस, बैंगल्स, जूड़ियों की बहार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान के शहरी भी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ।